असगर साहब अभी तक बाहर नहीं आए। अच्छा, और एज़गी? नहीं, उन्हें भी नहीं देखा। वो कल रात आए थे, अभी तक बाहर नहीं गए। दामला साहबा, आपकी जॉगिंग खत्म हो गई? सच में यहाँ पर बहुत सुकून है। असगर साहब आ गए। उसके साथ कौन है? क्या वो अकेला है? मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग असगर साहब। हैदर, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? क्या लगता है ऐसे में तैयार होकर कहाँ जाता हूँ सुबह सुबह? लगा भी है हैदर, क्या हो गया? अच्छा, लगा दिया। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ वहाँ पर? हाँ जरूर, मगर तुम रुक नहीं सकते वहाँ से। असगर साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करना थी। क्या शाम के औकात में वहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? सोचेंगे हम लोग इस बारे में। सिक्योरिटी में कोई हमें चाहिए तो है वैसे। हाँ, मुझे भी लगता है कि वहाँ पर किसी को होना चाहिए, कोई ऐसा जो सिक्योरिटी मामलात को देख सके। अच्छा ख्याल है। इजाजत दे दो। काफी वक्त ले लिया आपका, आप लेट हो रहे होंगे। खोल दो बैरियर। चले, खुदा हाफिज। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे बारे में सोचिएगा जरूर। हाँ, देखूंगा। लगा भी गए हैं असगर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा काम पे जाने से पहले क्यों ना अपनी दोस्त के साथ बैठकर कॉफी पी ली जाए। अच्छा किया तुमने, स्वीट हो काफी। बहुत शुक्रिया। चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। अच्छा, यहाँ एक स्टोर है, मुझे वहाँ जाना है। हाँ। और वो यहाँ से 100 मीटर दूर है बस। 100 मीटर? हाँ बिल्कुल। करीब है। तो उसके बाद क्या करोगी? क्या तुम्हें अपने लिए ऑफिस देखने जाना है? हाँ मुझे जाना है। जबरदस्त। तो क्या हम साथ चलें? तुम वाकई जाना चाहते हो? बिल्कुल, अगर तुम चाहो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। ओके, तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी जब मैं निकल रही होंगी। ठीक है, जब तक मैं भी अपने सारे काम निपटा लेता हूँ। ठीक है, तो चलती हूँ अब मैं। ठीक है, अब तुम्हारा स्टोर करीब है तो तुम पैदल जाओगी? हाँ, स्टोर करीब ही है। ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते खुदा हैं। हाफिज। See you। मिलते हैं फिर। अब जाओ। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग आराम से बैठकर नाश्ता करो, मैं पैनकेक लेकर आती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है। हाँ तो मेरी खूबसूरत बेटी, जल्दी से शुरू करो। आज बहुत दिन बाद हम साथ नाश्ता करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ये भी लो। जानसो आंटी से तुम्हारी अच्छी बन गई, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल बाबा जान, जानसो आंटी बहुत अच्छी हैं। एक ही दिन गुजारा है साथ, लेकिन बहुत मजा आया। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। लगता है माली को बुला लेना चाहिए मुझे। थोड़ी बहुत सफाई हो जाएगी। बाबा जान, एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और वो क्या बेटा? सच कहूँ तो यहाँ मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने आई थी, लेकिन अब शर्मिंदा हूँ बहुत इसके लिए। देखो बेटी, पहली बात यह कि तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ गई? शायद ये जो प्लान बनाया गया था वो तुम्हारी अम्मी ने बनाया था ना, सही कह रहा हूँ? ऐसा है, उन्होंने कहा था मुझसे, लेकिन मैं भी ये करना चाहती थी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जानसो आंटी बहुत स्वीट हैं, इतनी अच्छी है वो कि मैंने अपना इरादा बदल लिया। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं मुझे। पता है आपको अम्मी कितनी मसरूफ रहती हैं, तो जो उनके साथ नहीं कर सकती हूँ वो जानसो आंटी के साथ एंजॉय किया मैंने। देखो, अब जो कुछ भी था वो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है। अब उदास मत होना, समझ गई? मैं आज वापस अम्मी के पास जा रही हूँ, मगर जब चाहूँ आपके पास आकर रह सकती हूँ ना मैं? जब भी तुम चाहो बेटा। ये मत भूलो, ये तुम्हारा भी घर है।
जानसू आंटी माइंड तो नहीं करेंगी ना? ऐसा क्या हो सकता है? आहा। जैनब बेटा, ये तुम्हारा घर है। तुम जब चाहो यहाँ पर आकर रह सकती हो, ठीक है? ठीक है। अब बताओ किसको चाहिए पैनकेक? मुझे तो नहीं चाहिए, पेट भर गया। लिवेन, शुगर की प्रॉब्लम मुझे है, तुम्हें नहीं। ये लो खाओ। अगर इसी तरह खिलाती रहोगी तो मोटा हो जाऊंगा मैं। खाओ खाओ। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। कुछ पिला दो मुझे। जरूर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। पूछना भी मत। कैसे हो? सेट। मेरे लिए भी। हमारी बात नहीं हो सकी। तुमने तोलगा के साथ क्या तय किया? तुमने सही सोचा था, लगा भी चाहिए उसे। जानता था। तो उसकी इस अहमकाना सोच का क्या जवाब दिया तुमने? अभी तो कुछ भी नहीं, लेकिन सोचा है कि लगा भी उसके हवाले कर देता हूं। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं तो सीरियस हूं। ये जगह तो तुम्हारे लिए बहुत खास है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या करूं, वो छोड़ेगा नहीं, मजबूरी है हमारी। मैं जानता हूं तुम्हारी सोच भी दुरुस्त है, ये जगह बहुत खास है मेरे लिए, लेकिन दूसरी तरफ सोचूं तो एज़गी है, उसका करियर, उसकी जिंदगी, उसका सोचो, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। सबसे अहम मेरे लिए एज़गी है। तुम्हें लगता है लगा भी ना दूं उसको तो वो बाज आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए सोचा मैंने कि एज़गी को निकाले इस मुश्किल से। ठीक है, तुम हिफाजत कर रहे हो इसकी की, लेकिन क्या उसे समझाने का कोई और तरीका नहीं? अगर मैं अकेला होता तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। अभी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा। मैं हरगिज भी नहीं चाहता हूं ऐसा कोई तमाशा एज़गी को नुकसान पहुंचे जिससे। किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा मैं इसकी। क्या बात है, इतना प्यार करते हैं आप? आपकी बातों ने मुतासिर किया है मुझे, तो इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। लगा भी तुम्हारा हुआ। खैर है, दूसरी जगह बना लेंगे और इससे बेहतर बनाएंगे। अच्छी बात है। क्या हम तोलगा से ये जगह नहीं ले सकते? हम उसे किराया देंगे। अरे लगा भी ऐसे उसके हवाले तो नहीं कर दूंगा ना मैं। मुझे उसके लिए कोई शर्त रखनी पड़ेंगी, अपनी बातें मनवानी पड़ेंगी ना उससे। हाँ, तो इसका मतलब एक नई शुरुआत। जबरदस्त। तो फिर ये नई शुरुआत के लिए क्या हो गया? दोस्तों मुझे कुछ बताना है, सब इधर आ जाएं प्लीज। काम छोड़ दें, आ जाएं। सूरत हाल दोस्तों कुछ ऐसी है कि लगा भी अब मुझे मजबूरन किसी को देना पड़ेगा। तो भाई अब हम क्या करेंगे? हाँ फिक्र नहीं करें, हम अगले हफ्ते अपनी नई जगह की ओपनिंग कर रहे हैं। गुजारिश है कि जिस तरह आप यहाँ काम कर रहे हैं वैसे ही वहां काम करेंगे। जो मेरे साथ हैं वो जरा आगे आ जाएं। बहुत खुशी हुई देखकर कि आप लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। गिज़म शायद सुन नहीं रही मुझे। कोई मसला है? नहीं असगर साहब, मैंने इस जगह पर कई साल काम किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम दें, और मैं ये डिजर्व करती हूँ। हमारी पहले गुफ्तगू हो चुकी है इस बारे में। हाँ, हम बात कर चुके हैं और आपने मना कर दिया था, इसीलिए फिर से एक दफ़ा अपनी ख्वाहिश आपके सामने रखी है। अब इस बारे में कुछ सोचा नहीं मैंने। एज़गी आ गई है, तुम जानती हो। मैंने बात तो नहीं की उसे, लेकिन वो हमारे साथ ही काम करेगी और ये पोजीशन वही डिजर्व करती है। असगर साहब, जैसे कि आपने कहा कि आप ये पोजीशन मुझे नहीं देने वाले, तुम तो बात सुन मैं रहे हो इसकी? बिना वक्त ज़ाया किए यहाँ से जाना चाहती हूँ और आपकी नई जगह पर आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। माफ कीजिएगा मुझे। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। एनीवे, तो आप सब लोग हैं जो नई जगह पर मेरे साथ होंगे। और गिज़म तुम्हारा ये मामला औजान देख लेगा खुद ही। मेरी बात मुकम्मल हो गई, आप जा सकते हैं।
क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? अब क्या तुम्हारी भी कोई नई ख्वाहिश है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। इस काम के अलावा मुझे कोई और काम नहीं करना। अब जबकि हम नई जगह काम करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तो आज तक गद्दारी करते आए हो मेरे साथ? कुछ छुपा रहे थे मुझसे? नहीं बॉस, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। प्लीज मेरे बारे में ऐसी राय मत रखिए। असल में आपसे एक छोटी सी बात छुपाई थी मैंने। सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो दरअसल आपको समझाना मुश्किल होगा, मगर याद है पिछले साल यहाँ पर थोड़ी सी आग लग गई थी? थोड़ी सी आग क्या मतलब? उसे ठीक करने में ना पूरा महीना लग गया था, मुझे याद है। आपको सब याद है? हाँ बताओ, फिर सुन रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था बॉस कि क्या हो अगर यहाँ पर आग लग जाए, मेरा मतलब है पूरे बार में। आगे बात करो, क्या है? सुन रहा हूँ सुनो। ये तो मजाक था। बात यह है कि वो आग मेरी वजह से लगी थी, गलती से, एकदम अचानक से सब कुछ जलकर खाक हो गया। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वो मेरी गलती थी। और ये पहले क्यों नहीं बताया था मुझे तुमने? खैर छोड़ो, माजी था, भूल जाओ। तो आपको गुस्सा नहीं आया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको ये पहले ही बता देता। बिला वजह गिज़ैम साहबा मुझे ब्लैकमेल करती है। पागल हो तुम क्या? ये सब कुछ होता रहा, तुमने मुझे बताया नहीं। गुस्सा तो अब भी मुझे आ सकता है, तुम्हें पता है इस बात का? यानी असगर साहब, हर बात कहने के लिए सही वक्त का इंतखाब करना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल में इस बात के लिए यही सही वक्त है। और इस सारे वक्त के दौरान मैं सही वक्त का इंतजार करता रहा। सच कहूँ तो इस बात के लिए मुनासिब वक्त हरगिज नहीं। नई जगह पर जाकर बताते तो शायद आसान नहीं होता मेरे लिए, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन है कि तुम्हें रखूं या फिर ना रखूं। सही कहा आपने। मेरे ख्याल में ये बात हमें नई जगह पर जाकर करनी चाहिए। इस बात को आज हम यहाँ खत्म करते हैं। जब नई जगह जाएंगे तो फिर इस बात को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं? दिमाग खराब नहीं करो, मजाक कर रहा था मैं, छोड़ो इस बात। तुम्हारी खुशबू के साथ दिन का आगाज इस दुनिया का खूबसूरत एहसास है। यस माय हनी। थोड़ा डर गई थी जब घर में नहीं मिले तुम, फिर नोट मिल गया तुम्हारा। याद आ रहे हो मुझे? कैफियत दोनों की एक सी है। गुड मॉर्निंग। वैसे दोपहर हो गई है, मैं तो बहुत सो गई। इतने सुकून की नींद आई है, बता नहीं सकती। चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने भी इसीलिए कॉल नहीं की, मैंने सोचा कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम लगापिया पे हो क्या? हाँ, काम पर हूँ। ठीक है, फिर तैयार होकर तुम्हारे पास आती हूँ मैं। रुको, अभी नहीं, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ मैं, और फिर तुम मेरे साथ ही नई जगह पर चली जाना, ठीक है? इसके नई जगह पर जाएंगे? असगर ठीक है ना सब कुछ? हाँ सब कुछ ठीक है, मिलकर बताता हूँ तुम्हें। ओके ठीक है मेरी जान, सी यू। बाय बाय। ये लीजिए, आपके लिए खास चाय बनाई है मैंने। मेरे हाथ में लाइटर है, और इसी की वजह से आग लगी थी, और वो आग बढ़ती हुई हर तरफ फैल गई। हर तरफ आग के शोले बुलंद हो रहे थे। सबसे पहले वहाँ जो पर्दे थे उनमें आग लगी। कभी नहीं भूल सकता मैं, बहुत खास थे मेरे लिए, और सबसे पहले वही जले। असगर बेटा, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, सब खैर तो है। और हाँ, वैसे वो लास्ट टाइम जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। ऐसी बातें ऐसी हो गई कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। आई एम सॉरी।
अरे नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ अच्छी तरह। मैंने भी तो काफी बेवकूफियाँ की है ना। और असगर बेटा, ये सब कुछ करना मुझ पर जेब भी नहीं देता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया, मगर फितनात ने मुझसे जो जो कहा, बस मैं बगैर सोचे समझे वही सब करती गई। और इस सब के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। एमरे ने मुझे एसगी के बारे में सब कुछ बता दिया है और ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैंने एसगी को बहुत गलत समझा था बेटा। देखो बेटा, दरअसल जब मैं एसगी से पहली बार मिली तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगी। इसीलिए बेटा मैंने तुम्हें उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, अब सही कह रही है, मैं आपकी सब बातें समझता हूँ। एसगी को आप जानती हैं, ये वही लड़की है जिसे आपने मिलते ही पसंद कर लिया था, याद है ना? हाँ बिल्कुल। सॉरी असगर बेटा, अब मैं वापस घर जा रही हूँ और अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। मैंने यहाँ पे घर किराए पे ले लिया था, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाना तो पड़ेगा ना। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। ओह, क्या हो गया? इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? छोड़िए ये सब बातें। ऐसी बातें करके आप मुझे भी उदास कर रही हैं। नहीं बेटा, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। बहुत सारे काम करने हैं अभी। बस मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि अब मैं घर जा रही हूँ। बस अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी नहीं जा सकती, नई जगह की ओपनिंग है। ओह अच्छा, क्या सच में? यस, आपको यहाँ होना चाहिए। और फितनात, आंटी के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। तो तुमने कहा कि तुम अपनी आंटी के बिना नहीं रह सकते। ऐसी मजाक कर रहा था, मगर ठीक है, अचानक आप कहाँ से आ गए? बस देख लो। बेटा ये तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए वहाँ छुपी हुई थी। इतनी शर्मीली आप है नहीं वैसे। मुझे पता होता अगर ऐसा होता। आंटी फितनात, बस करे, मजाक कर रहा हूँ। इधर आए जरा। मोम आप भी आ जाए जरा। मैंने जो आपसे वादा किया था उसे पूरा करने में कुछ ही घंटे रह गए हैं बाबा। आपकी जिंदगी में आपका फख्र नहीं बन सका, मगर अब आपको नाज होगा मुझ पर। कज़न, बिल्कुल सही जगह पर वार किया है मैंने। असगर, मैं जा रहा हूँ। डेनीज के लिए ऑफिस देखना है। नया ऑफिस खोल रही है क्या? चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। जैसे ही काम हो जाए तो बता देना मुझे। ठीक है, बता दूंगा। मैं भी बस निकल रहा हूँ। कहाँ? तुलगा के पास? अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, दोबारा उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। इसी चीज के लिए तो भाग दौड़ कर रहा हूँ। मुझे पुदीना और लीमू चाहिए, लेकिन शेफ ओजान को मत बता। हाँ भाई, हम जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। जानसू, ज़ैनब जाते वक्त बहुत ज्यादा खुश थी। हाँ बिल्कुल, यकीन मानो बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। मैंने कहा था ना कि ये सारा प्लान उसकी माँ का बनाया हुआ है। वो औरत हम दोनों का सुकून बर्बाद करना चाहती थी। लेवेंट, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बीवी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। उसे ज़ैनब को संभालना चाहिए, बल्कि वो उल्टा ज़ैनब को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ये मेरे लिए बहुत तकलीफदेह बात है। यानी तुम्हें इस बारे में बैठकर उससे बात करनी चाहिए। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ जानसू, बात करूंगा मैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन ज़ैनब की वजह से नहीं बता सकी। सरदार के बारे में बात है जो बताना चाहती थी तुम्हें। हाँ बताओ, क्या हुआ है? सरदार बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम लोगों को नजर आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इसकी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सच में बहुत हैरत हो रही है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्या किया उसने? क्या किया उसने? उसने एसके और असगर को अलग करने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। और हालात ये हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये जो मामला है ये और भी पेचीदा होता जा रहा है। ऐसा है क्या? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई? लगा भी तुम्हारा हुआ। वाह भाई, ये इश्क इंसान से क्या क्या करवा देता है।
इतना प्यार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा है कि मेरी कुछ शराइत है। कहो, सुन रहा हूं मैं। जो कंप्लेन इसकी के खिलाफ की है वो वापस लोगे। लगा भी जब भी बेचो सेम प्राइस पर मुझे बेचोगे, और आइंदा तुम मेरे लिए रुकावट नहीं बनोगे। मैं तुम्हें अपने आसपास भी कहीं नहीं देखना चाहता। अब सब कुछ ठीक है तो मैं क्यों तंग करूंगा बिला वजह तुम्हें। हाँ, अगर मुझे तुम्हारी याद आ गई तो मैं तुमसे मिलने के लिए। जल्दी करो, जल्दी। ठीक है, गुस्सा मत करो, पहले पढ़ तो लूं। अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दोपहर का खाना साथ में खाएंगे, ठीक है? ठीक है। जानसू साहिबा, जी कहिए। जो ब्रोशोर्स आपने मंगवाए थे वो आ गए हैं। दिखाइए। ठीक है, इसको अपनी टेबल पे रख दीजिए। जी ठीक है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डॉक्टर लेवेंट से मिलने आई हूँ मैं। ओह वाकई? और क्यों मिलना है तुम्हें? तुम ये बात अच्छी तरह से जानती होगी कि यहाँ के सारे लीगल काम हमारे ऑफिस में होते हैं। हाँ, लीगल ऑफिस में? झूठ। मैं जानती हूँ तुम्हें वहाँ से निकाल दिया है। बिल्कुल निकाल दिया है। देखो मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन इस वक्त जो बताने आई हूँ वो बहुत जरूरी मालूमात है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी बताऊंगी उसमें तुम्हारा फायदा है। मेरा? हाँ। उस जगह के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं कजन। अगर तुम्हारा कभी भी काम करने का दिल चाहे तो डीजे वगैरह का काम दे सकता हूं मैं तुम्हें। शुक्रिया। तो ठीक है फिर, मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूं मैं। ओके। जी, मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने ये सब कुछ सरदार के कहने पे किया था। उसने मेरा इस्तेमाल किया। क्या वाकई में? हाँ, जो तुम कह रही हो उस पर पूरा यकीन है? तो तुम्हारा मतलब है कि इस सब के पीछे सरदार है? बिल्कुल, इन सब मामलात के पीछे सरदार का ही हाथ है। उसी ने ही सब कुछ किया है और अब वो खामोशी से मुकर गया और उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं। जब हम रिश्ते में थे तब भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी। किस तरह के मामलात? कई सालों से वो एक फंड का मैनेजर रह चुका है। मैंने बहुत से बुरे कामों से उसे रोकने की कोशिश की, जैसे कि फंड में से यहाँ वहाँ पैसे भेजना। यकीन नहीं आ रहा, सरदार ऐसा करता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल, सबूत तो जरूरी है। जरा इसे देखें। जैसा कि इस हॉस्पिटल के बारे में मैं सोचती हूँ, तो मैंने सोचा कि सब कुछ आकर आपको बता देती हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरह की न्यूज़ डॉक्टर के लिए ठीक नहीं होगी। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इसे ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने आपको सब कुछ सच बताया है और आप सब कुछ इसे सबूत के साथ देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये सब जानने के बाद आप जानते हैं कि उन दोनों के साथ क्या करना चाहिए। वो तो ठीक है। ये सब हमें बताने क्यों आ गए तुम यहाँ? मुझे गलती का एहसास हो गया है। या फिर तुम्हारी अना को ठेस पहुंची है और तुम उससे बदला ले रही हो? कह सकती हो तुम।
तो ठीक है, जो बताना था वो बता दिया। आपका वक्त देने का शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। तुमने देख लिया लिवेंथ? इस बारे में तुम्हें आगाह किया था मैंने। समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का बंदा है आखिर। शुक्र है कि अल्लाह ने इसकी को बचा लिया उससे। हाँ बिल्कुल सच कह रही हो। इतने सालों से वो यहाँ काम कर रहा है। सच कहूँ तो अफसोस हो रहा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? कुछ तो करना होगा। असगर, हाँ। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे और तुलका के बीच क्या मुआहदा हुआ। अरे हम दोनों साथ हैं, वो सारा मामला जो था वो सेटल हो गया। तो इस बात का मतलब है कि वो अब हमें मजीद तंग नहीं करेगा। सब खत्म हो गया ना? अरे क्या हो मुझे गया? मुझे जानना कोई है नेगेटिव ना। बात नहीं करनी है ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमसे बात करने के लिए आया हूं ना मैं। ऐसे में फजूल लोगों पर वक्त जाया नहीं कर सकता। कोई अपने बारे में बात करते हैं हम। हाँ, किसी को डिस्कस क्यों करें हम? ठीक है, तुलका का टॉपिक यहीं बंद कर देती हूँ मैं। चलो अब हम अपना सारा फोकस अपने नए रेस्टोरेंट पे लगाते हैं। तो यानी कि सिर्फ इसी बारे में सोच रही हो तुम कल से? असगर, क्या हुआ है तुम्हें? सुबह से यही कहानी सुना रही हूँ तुम्हें, क्या नहीं सुन रहे? सुन रहा हूँ। मेरे दिल में इतना कुछ होता है ना, तुम्हें कहने के लिए सब भूल जाता हूँ मैं। झूठे। हेलो। खुश आमदीद। अभी दरवाजा ही नहीं है ना, नॉक कैसे करो? हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया मगर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। ऑफिस का क्या हुआ? रेंट पे ले लिया। बहुत खुशी हो रही है डिनीस। थैंक यू सो मच। क्या वो जगह पसंद आई तुम्हें? सच पूछो तो मुझे वो जगह बहुत पसंद आई और यहाँ से करीब भी है। बहुत खुशी हो रही है। खैर मुबारक हो। हाँ, सब कुछ बेहतर हो गया। असगर, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जान ने बताया बहुत मुश्किल सूरत है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हमारा ताल्लुक क्या है? हम क्या दोस्त हैं? ये बस यूँ समझ लो कि मेरा भाई है और तुम मेरी भाभी हो, ठीक है ना? क्या मतलब? क्या मतलब है? क्या मतलब? हम सब फैमिली की तरह हैं। हमेशा। भाभी। हाँ भाभी। लिवेंथ, सरदार, खैरियत तो है? तुमसे बात करनी है। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। अगर सच कहूं सरदार, हम इतने सालों से साथ हैं। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी तुमसे। तुमने मुझे वाकई बहुत मायूस किया है सरदार। लिवेंथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। खुल के बात करोगे? ये क्या है? वही जो तुम आज तक करते आए हो। बहुत अफसोस हुआ। अगर सच कहूं तो तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो। मैनेजमेंट में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर इस्तीफा दे दो। यानी इस जगह पर मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं सरदार। लिवेंथ, ये सब तुम्हें किसने दिए? इससे क्या फर्क पड़ता है? इरम, इरम। लिवेंथ, मुझसे पूछे बगैर तुम इस पर यकीन कैसे कर सकते हो? यकीन नहीं था कि तुम इस सब पर यकीन करोगे। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे लिवेंथ। ठीक है, मैं कबूल करता हूं, दे देता हूं इस्तीफा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो बताओ, आइडिया पसंद आया मेरा? सच में इसकी तुमने जो प्लान बनाया है वो वाकई बहुत कमाल का है। बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा बात सुनो मेरी, इसी वीकेंड रेडी हो जाएगा? इसी वीकेंड? हाँ बिल्कुल, यही कहा है। संजीदा हो तुम? अरे मजाक थोड़ी चल रहा है कोई यहाँ। पहली बहुत देर हो चुकी है, मजीद वक्त जाया क्यों करे अपना? मेरी जान, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं हो रहा है कि सिर्फ 4 दिन है हमारे पास। हाँ ये तो अच्छा हो गया ना, 4 दिन। टैंगो भी तो सीख लिया था ना, ये भी कर लोगी? टीचर्स की तरह बात कर रहे हो। फिक्र नहीं करो, मैं भी तो होऊंगा ना तुम्हारे साथ। हाँ। वादा करो। अरे मैंने कहा ना साथ हूँ तुम्हारे। यानी हम सब कुछ कर सकते हैं और करेंगे। ठीक है, तो फिर वक्त जाया किए बगैर काम शुरू करते हैं। वैसे भी 4 दिन है। तुम लोगों को थीम बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि डेकोरेशन कैसे करनी है, मेन्यू तुम बना लेना और तय कर लेते हैं क्या इवेंट। मेरे ख्याल में लव थीम होनी चाहिए। आई थिंक मैं एग्री करता हूँ, कुछ ऐसा ही हो। प्यार जरूरी है तो यही रख लेते हैं। हत्ता कि हमारा स्लोगन भी लव थीम पर होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। थोड़े पेस्टल कलर्स रखते हैं, क्या कहते हो? इस रेस्टोरेंट में जो नेचुरल लाइट्स आ रही है ना, ये कलर्स उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले गार्डन डेकोरेट करते हैं और तुम मेन्यू इसी हिसाब से बना लो। ठीक है। म्यूजिक का क्या ख्याल है? अरे सब तुम पे छोड़ा। ओके।